जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ बच्चे इसको लेकर परेशान है कि यूपी पुलिस में फिजिकल के बारे में जो ये नोटिस बार बार वायरल हो रही हैं, तो ये मतलब हर जिले से जो नोटिस वायरल हो रही हैं तो ये क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कुछ नहीं है। इससे आपकी भर्ती का कि फिजिकल पहले होगा या तुरंत रिजल्ट के बाद तो तुम्हारा फिजिकल हो जाएगा, इससे इस बात का कोई मतलब नहीं है। देखो ऐसा है, पुलिस विभाग अंदर से कोई भी भर्ती होती है तो उसकी कई स्तर पर तैयारी करनी पड़ती है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, ये जो फिजिकल के संबंध में नोटिस जारी हो रहा है कि फिजिकल के लिए जो है मतलब जो कराने वाले आईटीआई पीटीआई उनके बारे में जो जानकारी मांगी जा रही है ज़िले में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भर्ती होती है वो भर्ती शुरू करने के लिए कई सारे एंगलों पे मतलब फाइनेंशियल भी देखना पड़ता है कि उस बजट है या नहीं है। तो उसकी तैयारी हर स्तर पर होती है, सुरक्षा से संबंधित सारी तैयारी होती है। तो जो ये नोटिस वायरल हो रहे हैं मैं इनके बारे में बताना चाहता हूँ। ये नोटिस उनके बारे हैं जो मतलब आप लोगों की भर्ती जब होगी और भर्ती होने के बाद आप ट्रेनिंग पर जाओगे तो उस ट्रेनिंग को जो कंडक्ट कराएंगे, जो आपकी ट्रेनिंग सुबह शाम कराएंगे, जो आईटीआई पीटीआई होंगे उनको भी पहले प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको भी पहले सिखाया जाता है कि किस तरह से आपको ट्रेनिंग देनी है, किस तरह से आपको कुछ करना है। तो ये उसी के संबंध में नोटिस वायरल हो रहे हैं कि उनको ज़िले से बुला लिया जाता है, क्योंकि वे कोई बाहर के व्यक्ति नहीं होते, वे आपके पुलिस विभाग के ही होते हैं, जो पुलिस विभाग के अंदर के ही व्यक्ति होते हैं। तो इसमें ये कोई इतना वो नहीं है, इसमें उन्हें बुलाएंगे, उनकी फिर बाद में ट्रेनिंग कराएंगे और ट्रेनिंग करा कर उन्हें वापस भेज देंगे। और जब जब आपकी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, जब आप ट्रेनिंग पर जाएंगे, उसके बाद उन्हें बुला लिया जाएगा और बुलाने के बाद क्या होगा, बुलाने के बाद वो आपकी ट्रेनिंग कंडक्ट कराएंगे। तो ये तो एक चीज़ होगी कि फिजिकल, ये तो इससे कोई संबंध नहीं। दूसरी बात आपका एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम के बारे में आपको पता, अभी कल पेपर में आया था कि अभी जो है परीक्षा केंद्र ही नहीं मिल पाए अच्छी तरीके से। तो सरकार ने, आपको पता कुछ दिन पहले हमने बताया था और आपने अखबार में पढ़ा होगा कि सरकार ने जो परीक्षा कराने की, जो परीक्षा की नियमावली है उत्तर प्रदेश में, उसी को चेंज कर दिया गया है। तो उसमें बारे में उन्हीं जो परीक्षा केंद्र की जो नई नियमावली आई है उसके हिसाब से कहा गया है कि वे रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर के अंदर ही होना चाहिए, और जो जहाँ पेपर रखा जाता है ज़िले में उसके भी 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर की रेंज के अंदर होना चाहिए। तो इन स्कूलों के बारे में बताया गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी परीक्षा केंद्रों का कंप्लीट रूप से निर्धारण नहीं हुआ है। जैसे ही इनका होगा उसके बाद आपकी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी। ठीक है, तो अभी ये कि 11 शिफ्टों में पेपर होगा, 12 शिफ्टों में पेपर, ऐसा कुछ नहीं होगा। पेपर 1 या 2 दिन में ही आपका कंडक्ट कराया जाएगा। धीरे धीरे एग्ज़ाम सेंटर को देखा जा रहा है। दूसरी बात, ये एक महत्वपूर्ण बात है कि इस बार लड़कियों का भी और लड़कों का भी अपने ज़िले में परीक्षा किसी की नहीं होगी, उनकी अपने ज़िले के बाहर परीक्षा होगी। तो ये एक महत्वपूर्ण, आपको बताई दिया था, जो नियमावली नहीं आई थी। तो ये आपकी लेटेस्ट जानकारी थी। लेकिन हाँ, आपकी जो पेपर की संभावना है वो अगस्त में है, तो उस अगस्त को मान के चलिए। जय हिंद दोस्तों।